ये आपके सामने एक सारे का सारा स्ट्रक्चर है। इसमें 2-3 बातें आप क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। क्रोमाटिन एक बिखरा हुआ मटेरियल है, अगर यही अरेंज हो जाता है तो उसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये जो एक डायग्राम है हमारे पास, वो इस सारे को क्लियर करेगी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इसमें नज़र आ रहे हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को आप क्रोमाटिन कहते हैं, जिसमें डीएनए मौजूद है और ये दरमियान में न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियस की आप मेम्ब्रेन को देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इज इंसर्कलिंग द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म को इंसर्कल किए हुए है। जबकि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन आप जो देख सकते हैं ये वाली, और आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज इनसर्कलिंग द न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान यहाँ पे जो पोर्स हैं, इसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर का, इधर से यहाँ तक मटेरियल की ट्रांसफर होती है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आपने पढ़ लिया कि जी क्रोमोसोम जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं तो क्रोमाटिन मटेरियल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। या अब क्रोमोसोम सिंगल होता है, ये एक क्रोमोसोम है। इसको क्रोमोसोम कंसिस्टिंग वन क्रोमाटिड के, ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसका एक क्रोमाटिड है। जब इसकी डुप्लीकेशन होती है, ये दो हो जाते हैं सेल डिवीजन में, तो इसको आप कहते हैं कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड होते हैं, एक ये क्रोमाटिड और एक ये क्रोमाटिड, दोनों एक पॉइंट के साथ मिले होते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ये यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ये दो क्रोमाटिड हैं और ये जिस पॉइंट से मिलते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। उस सेंट्रोमियर के साथ एक प्रोटीन रीजन होता है जिसको नाम देते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर को के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये यहाँ पे हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ देयर क्रोमाटिन मटेरियल की वजह से इसको बेसिक डाइज के साथ स्टेन किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनेली को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसको वो स्टेन किया जाता है, कलर दिया जाता है। बेसिक डाई हो सकता है, एस्टिक डाई हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के डाइज यानी कलर्स होते हैं। तो बेसिक डाई के साथ इसको स्टेन किया जाता है बिकॉज क्रोमाटिन मटेरियल की जो नेचर है, ये इस नेचर की वजह से ये एस्टिक in नेचर है। During cell division, chromatin material is converted into darkly stained thread-like structure के सेल डिवीजन के दौरान ये थ्रेड लाइक एक धागों की सूरत में स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, जिनको क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो क्रोमोसोम आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। व्हेन देयर इज नो सेल डिवीजन, क्रोमोसोम विल नॉट बी विजिबल एंड दैट मटेरियल विल बी कॉल्ड एज क्रोमाटिन मटेरियल। इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो इसमें आर्म्स हैं, ये दो आर्म्स हैं, ये और ये, तो एक आर्म भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सेंट्रोमेयर जहाँ पे ये सेंटर पे किसी भी आर्म के या क्रोमाटिड के दरमियान में जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर इज द प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के दरमियान स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमेयर के साथ आके जुड़ते हैं। Chromatid each chromosome consists of two identical chromatid at the beginning of the cell division, except in chromatid is the exact replica of the chromosome। यानी एक क्रोमोसोम है, बिल्कुल इसकी दूसरी कॉपी बन गई, उसका रेप्लिका बन गया, तो ये क्रोमाटिड है। तो क्रोमाटिड और क्रोमोसोम एक ही चीज के नाम है। दिस इज द क्रोमोसोम विद वन क्रोमाटिड, दिस इज द क्रोमोसोम विद टू क्रोमाटिड। तो इन्हें क्रोमाटिड कहते हैं। और ये दोनों क्रोमाटिड, अगर दो क्रोमाटिड है तो एक दूसरे के साथ एक पॉइंट से होल्ड है, उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। कंपोजिशन, बेसिकली क्रोमोसोम की कंपोजिशन किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं? क्रोमोसोम मिलके बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तमाम तरह एक्टिविटीज जो सेल को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। वो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। बेसिकली जीन्स न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के सीक्वेंसेस, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, वो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल के अंदर, स्पीशीज के अंदर, हर स्पीशी के सेल्स में क्रोमोसोम मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज के कह लें कि सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ होती है।
ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम है। फ्रॉग के सेल्स में 26 है। चिंपैंजी के सेल्स में 48 क्रोमोसोम है। फ्रूट फ्राई जिसे ड्रोसोफिला मिलेनोजेस्टर का नाम दिया जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसके 8 क्रोमोसोम है। ऑनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम है। पोटैटो में 48 क्रोमोसोम है। और गार्डन पी के अंदर भी 14 क्रोमोसोम है। तो ये एमसीक्यूज में आ जाता है। अब क्रोमोसोम जो नॉर्मली मौजूद होते हैं उन्हें आप नाम देते हैं कि डिप्लॉयड। 2n क्रोमोसोम के दो सेट ये डिप्लॉयड। 46 क्रोमोसोम अगर है तो वो डिप्लॉयड हैं। अगर n है या 23 क्रोमोसोम है तो उसे आप नाम देते हैं हैप्लॉयड। अगर आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे डिप्लॉयड हैं। 46 क्रोमोसोम है मास वाइज दो सेल्स के। दो तरह के सेल्स जिन्हें एग कहते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान, और स्पर्म जो मेल में बनते हैं। तो एग और स्पर्म जो मेल और फीमेल के अंदर गैमीट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉयड होते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम तर जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होंगे। और स्पर्म के अंदर और एग के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। जिसमें 23 क्रोमोसोम है हाफ क्रोमोसोम है उसे हैप्लॉयड कहते हैं। जिसमें फुल क्रोमोसोम है इसे डिप्लॉयड कहते हैं। तो यहाँ तक हम इसको क्रोमोसोम की स्टडी को कंटिन्यू करके नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक इसको कंक्लूड करते हैं।